हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की कहानी सुनाने से पहले मैं 1 मिनट आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप में से कई लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि आप हॉरर स्टोरीज क्यों नहीं सुनाते, आप लॉन्ग वीडियोस क्यों नहीं बनाते। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि समय की थोड़ी कमी के कारण मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना शॉर्ट स्टोरी सुनाई जाए, छोटी छोटी कहानियाँ, किस्से जो आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, लोक कथाओं में, किताबों में या अपने आसपास के लोगों से। तो यही सब सोच के आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ शॉर्ट हॉरर स्टोरीज की, जिसमें मैं आपको शॉर्ट हॉरर स्टोरीज सुनाऊंगा और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 1 से 2 स्टोरीज आपके बीच लेकर आऊं। तो इसी के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे चौकीदार की है जिसने अपने जीवन के कई साल एक शमशान में गुजार दिए। लेकिन कुछ दिनों में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। बिहार के एक गांव में एक बहुत पुराना शमशान घाट था। उस शमशान घाट में एक चौकीदार रहता था जिसका नाम केदारनाथ था। पिछले 20 सालों से केदारनाथ उस शमशान घाट की चौकीदारी कर रहा था। न जाने कितनी ही चिताओं को वो जलते हुए देख चुका था। उसके अंदर से मोह खत्म हो चुका था, क्योंकि जो इंसान 24 घंटे शमशान में रहता हो, हर रोज जलती हुई चिताओं को देखता हो, उसके परिवार के लोगों को उसे अपने ही हाथों जलाते हुए देखता हो, उसके अंदर से डर और मोह दोनों खत्म हो जाता है। एक रात लगभग 3 बजे केदारनाथ को एक घंटी की आवाज सुनाई देती है। 3 बार, टन टन टन। केदारनाथ उठ के बैठता है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसने सोचा शायद कोई सपना देखा होगा और वो वापस सो जाता है। अगली रात ठीक 3 बजे उस घंटी की आवाज फिर से आती है। केदारनाथ उठ के बैठता है। अब वो ये सोचने लगा कि ये घंटी की आवाज आ कहां से रही है, क्योंकि आसपास कोई भी मंदिर नहीं था। तो ये घंटी की आवाज आ कहां से रही है। अब ये केदारनाथ के साथ हर रोज होने लगा। हर रोज ठीक रात के 3 बजे उस घंटी की आवाज केदारनाथ को सुनाई देती है। एक दिन उसने तय किया कि आज रात वो इस आवाज का पीछा करेगा। उस रात अमावस की रात थी। वो रात भर सोया नहीं, सिर्फ बिस्तर पर लेटा रहा और ठीक 3 बजे उस घंटी की आवाज केदारनाथ को सुनाई देती है। केदारनाथ अपने बिस्तर से खड़ा हुआ। उसने टॉर्च उठाई और उस आवाज का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। जैसे जैसे केदारनाथ आगे बढ़ रहा था, उस घंटी की आवाज और तेज होती जा रही थी और एकदम से उस घंटी की आवाज बंद हो गई। केदारनाथ को ऐसा लगा जैसे हवा रुक गई हो। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। केदारनाथ ने टॉर्च को थोड़ा ऊपर उठाया। उस टॉर्च की रोशनी एक चिता पर पड़ी। वो चिता धीरे धीरे जल रही थी। उसने टॉर्च को थोड़ा दाईं तरफ घुमाया और उसके बाद जो उसने देखा, उसे देखने के बाद उसकी रूह कांप गई। उस अंधेरे में उस चिता के पास सफेद कपड़े पहना एक इंसान खड़ा था और उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। वो केदारनाथ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। केदारनाथ थोड़ा डरा और वो पीछे हटने लगा। वो इंसान केदारनाथ की तरफ बढ़ने लगा और उसने एकदम से केदारनाथ के ऊपर झपट्टा मारा। केदारनाथ के हाथों से टॉर्च नीचे गिर गई। अगली सुबह जो चिता रात को धीरे धीरे जल रही थी, उस चिता से अब धुआं निकल रहा था और उसी चिता के पास केदारनाथ की टॉर्च पड़ी हुई थी। लेकिन पूरे शमशान में केदारनाथ कहीं नहीं था। और आज भी आसपास के लोग बताते हैं कि हर रात ठीक 3 बजे उस घंटी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसका पीछा करने कोई नहीं जाता। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको मेरे बायो में मिल जाएगा। गुड नाइट।